हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखा था। क्या सीखा था उस लेमा में? उसमें था कि यदि कोई नंबर हमारे पास है, जैसे मान लो यही दो नंबर है 455 और 42। इसमें किसी एक नंबर को दूसरे से अगर डिवाइड करते हैं, मान लो 455 को 42 से डिवाइड किया तो एक क्वोशिएंट आएगा, है ना। डिवाइड करके देख लो, इंटू 10 प्लस 35 आएगा, है ना। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 42 1 42 35 0, ठीक है। हमारा क्वोशिएंट 10 आएगा, रिमाइंडर 35 आएगा, ठीक है। अगर 455 को 42 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट 10 आता है, रिमाइंडर 35 आता है। इसका नाम क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या है, ये नाम इसको भी समझ लो एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। हम लोग जितना भी मैथ्स पढ़ते हैं उसमें से ज़्यादातर यूक्लिड का ही बनाया हुआ मैथमेटिक्स है। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था। डिवीजन तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको डिवीजन बोलते हैं। लेमा एक स्टेटमेंट है या एक छोटा सा टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग कुछ और प्रूव कर सकते हैं, कोई थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम तो सबको पता है, थ्योरम को प्रूव करने में लेमा का इस्तेमाल होता है। मतलब लेमा अपने आप में भी एक छोटा मोटा थ्योरम है या सेल्फ अंडरस्टूड फैक्ट है, तो टाइप ऑफ अ थ्योरम लेमा होता है, ठीक है। तब यह पढ़ने की क्या जरूरत है, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, ये तो बचपन से सभी को पता है कि कोई दो नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये आज क्यों आया फिर से वापस से? कुछ तो कारण रहा होगा। तो जो कारण रहा है वह यहाँ पे है HCF निकालने के लिए। HCF में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो HCF में इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, उस पर आने से पहले HCF क्या होता है इसको एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। इसको साफ कर देता हूं मैं। HCF या GCD क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद आ रहा है कुछ? कभी पढ़ा था, कई साल पहले पढ़ा था। या GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, SOR। जो लोग हिंदी से मीडियम से हैं वो लोग लघुत्तम और महत्तम, ये लघुत्तम महत्तम होता है। GCD HCF महत्तम होता है। तो क्या होता है? नाम तो पता चल गया अब HCF LCM का। यह होता क्या है? HCF एक ऐसा नंबर है, HCF या LCM ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को भाग लगा दे। इन दोनों को भाग लगाने वाला कौन सा नंबर हो सकता है? कोई एक हो सकता है, एक से किसी भी नंबर में भाग लग सकता है। तो यह हाईएस्ट है। ऐसे सभी नंबर जो इन दोनों को भाग लगा दे, कॉमन है मतलब दोनों में भाग लगाना चाहिए, दोनों में भाग लगा दे, ऐसे सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालना है। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 455 को भी भाग लगा दे और 42 को भी भाग लगा दे और रिमाइंडर कुछ ना आए। कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर कुछ ना आए या रिमाइंडर 0 आए। तो GCD या HCF का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जो इसको भी भाग लगा दे और दूसरे को भी भाग लगा दे, 455 को भी भाग लगा दे और 42 को भी भाग लगा दे और रिमाइंडर दोनों में 0 आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे निकालते थे? याद आ रहा है कुछ?
मैंने बताया 1 से तो भाग लग जाएगा दोनों में, 1 से बड़ा किसी नंबर से भाग लग सकता है क्या? चलो मैं बता देता हूँ पहले, इसका लघुत्तम महत्तम 7 होगा। 455 को 7 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 6 बार में जाएगा 42, 35, 5 बार में जाएगा 35, खत्म। और 42 को तो 7 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, है ना, 7 छक 42, खत्म। तो 7 दोनों में भाग लगा रहा है। 7 से बड़ा कोई नंबर ऐसा है जो दोनों में भाग लगा सके? नहीं है। चलो मैं बोल रहा हूं इसलिए मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में भाग लगा सके। लेकिन अब ये 7 निकलेगा कैसे? कैसे पता चलेगा कि 7 से चेक करेंगे तो ऐसा होगा, 7 के अलावा इससे बड़ा कोई नंबर नहीं निकलेगा, या कैसे पता चलेगा? बचपन में कुछ सीखा था, कैसे निकालते थे हम लोग? क्या करते थे, इसके फैक्टर्स निकालते थे। 455 है ना, ये किससे भाग लगेगा? इसमें 5 से लगेगा। 5 से लगेगा तो कितना बचेगा? 91। फिर 7 से लगेगा तो कितना बचेगा? 13। और दूसरे में क्या था? 42 को भाग लगाना था। 42 को 2 से लगाएंगे तो 24 आएगा, 24 नहीं 21 आएगा। 21 आएगा। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो यह 7 आएगा, है ना। अब सबसे बड़ा नंबर देखो, दोनों में जो आए उस सबको चुन लेना है। तो दोनों में देखो सिर्फ 7 आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 13 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इधर है, इधर नहीं है। 3 इधर है, इधर नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 7 ही है। अगर 455 को हम लोग बात करें तो 455 में सिर्फ इन 3 नंबर से भाग लग सकता है, उसमें से 7 ही एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी भाग लगा रहा है। तो यह हमारा HCF 7 आता है। आता है। तो कितना मेहनत का काम है, पहले 5 से डिवाइड करके पहले खोजना होगा किससे डिवाइड करना है, किससे भाग लग सकता है, सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सोचना होगा, फिर यहाँ पे सोचना होगा, और फिर यहाँ के आके भी सोचना होगा कि इसके बाद और कोई नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी है, यहाँ सोचना होगा, यहाँ सोचना होगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी काम है। समय लगेगा इसमें, इस तरीके से बहुत समय लगेगा। तो हमने अभी जो सीखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसका इस्तेमाल करके हम लोग HCF बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं और देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये एक एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल करने से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यूक्लिड तो उसी साइंटिस्ट का नाम है जो मैंने अभी बताया। डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, डिवाइड करके काम होगा हमारा, डिवीजन लेमा इसमें यूज होगा। और ये एल्गोरिथम जो है, इस शब्द का क्या मतलब होता है, ये क्या है? ALGORITHM, एल्गोरिथम बोलते हैं। मैथ में कोई काम करने का जब प्रोसेस बताते हैं तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। प्रोसेस बहुत ही डिटेल प्रोसेस, जिसके बाद बाहर कुछ नहीं बच गया। इस प्रोसेस, अगर प्रोसेस को इतनी अच्छी तरीके से बता दिया जाए कि एकदम समझ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बच जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, है ना। मैथ में जब भी किसी प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, तो प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन ना बचे इस तरह से लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेप का प्रोसेस हमारा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और तीनों स्टेप में पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं बच गया, तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। प्रोसेस का ही नाम एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये क्या है? HCF निकालने का प्रोसेस है। एक प्रोसेस हम लोग पिछले स्लाइड में देखे अभी, जो कि कॉम्प्लिकेटेड था। अब ये थोड़ा सा आसान प्रोसेस होगा। क्या है प्रोसेस हमारा? टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स से C एंड D। कोई 2 नंबर है C और D, उसमें से C D से बड़ा है।
फॉलो द स्टेप्स बिलो। ये 3 प्रोसेस स्टेप जो है ये तीनों मिल करके बनता है एल्गोरिथम। ठीक है, 2 नंबर है ए, सी और डी। इसका HCF निकालने के लिए 3 स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी और डी में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना है। ठीक है, तो सी और डी में हम लोग जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो हमारे पास 2 चीज आएगी। क्या आएगा? एक कोशिएंट आएगा जो Q है और एक रिमाइंडर आएगा, है ना। और जो रिमाइंडर है ये D से छोटा ही होगा, D छोटा नंबर है हमारा, D छोटा है तो रिमाइंडर जो आएगा वो D से छोटा होगा। तो इस पार्ट की अभी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, रिमाइंडर जो है D से छोटा होगा। ठीक है ना। तो 2 नंबर हमें जो दिए हैं C और D, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, C को D से डिवाइड किया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, एक कोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं है तो ये स्टेप 2 आएगा। अगर R 0 हो गया तो स्टेप 2 नहीं आएगा। अगर R 0 आ गया तो स्टेप 2 में नहीं जाना है। अगर R 0 नहीं आता है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, सॉरी, अगर D 0 आता है, अगर R 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो D इज द HCF और C एंड D, है ना। देखो C क्या था? C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R, और R 0 है, R 0 है मतलब क्या है? D जो है C को डिवाइड कर दे रहा है तो क्वेश्चन Q आ रहा है, मतलब D हमारा फैक्टर निकल गया, D ही हमारा फैक्टर है। ऐसा कैसे वो कब होगा? जैसे देखो हमें निकालना है HCF अगर 8 और 24 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा छोटा नंबर जो है वह D होगा, बड़ा नंबर जो है 24 वो C होगा, जो इक्वल टू के पहले आएगा। 24 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? 8 इंटू 3 प्लस 0, मतलब हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? D इज द HCF। यह जो D हमारा 8 है यही HCF है। जैसे 0 आ गया ये हमारा HCF निकल गया। ठीक है, और इफ D इज नॉट इक्वल, इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। अगर R 0 नहीं है तो जो लेमा हमारा है उसको फिर से लगाना है। किसमें लगाना है? R और D में। D जो हमारा छोटा नंबर था वो, और जो रिमाइंडर बचेगा वो, इस 3 को इग्नोर कर देना है, 3 से कोई काम नहीं है हमें। ठीक है, यदि 0 आ गया तब तो सीधा सीधा हमें HCF मिल गया है। यदि 0 नहीं आया है तो इस क्वोशिएंट को इग्नोर कर दो, ये जो छोटा नंबर है और जो यहां पे रिमाइंडर आया है, इन दोनों में फिर से डिवीजन लेमा लगाना है। स्टेप 3 क्या है? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, मतलब सेम प्रोसेस बार बार लगाते जाना है। कब तक लगाना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। समझ में आ रहा है क्या एल्गोरिथम है? एक बार फिर से देखो, एल्गोरिथम फिर से समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। दिख रहा है सब कुछ? टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स C एंड D, इन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है। उसमें से बड़ा नंबर जो है उसको पहले लिखेंगे, जो पहला नंबर है वो बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। अगर उल्टा दिया है तो बदल दो ना। अगर मान लो 5 और 27 का LCM HCF निकालने दिया है तो इस तरह से मत लिखो, 27 और 5 लिख दो, इसको बदल दिया। ठीक है, पहला नंबर हमारा बड़ा होगा। अब फिर क्या है? पहला स्टेप, फॉलो द स्टेप्स बिलो। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। जैसे हमारे नंबर हैं 25 और 7, है ना। 25 और 7 जो नंबर है, 25 बड़ा नंबर पहले, 7 दूसरा छोटा नंबर, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो 25 को 7 से डिवाइड करना है। क्वोशिएंट कितना आएगा? 7 3 जा 21,
+4 है ना। हमारा C यह है, कंफ्यूज नहीं होना है, C ये है, D ये है, कोशेंट आया है 3 और रिमाइंडर आया है 4। ठीक है, C और D में डिवीजन लेमा लगाया, हमारा कोशेंट 3 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप का पहला पार्ट हो गया है। सो वी फाइंड होल नंबर्स Q एंड R। दो नंबर हमारे पास मिल जाएंगे अब, Q और R, जो मिल गए हैं Q और R। ठीक है, सच दैट Q और R ऐसे ही निकलेंगे कि C इजिकल टू डी क्यू प्लस आर, यही है ना, C इजिकल टू डी क्यू प्लस आर। ठीक है, और ये जो दिया है, ये दिया है कि रिमाइंडर जो है ये D से छोटा होगा। रिमाइंडर हमारा जो भी आएगा वो 7 से छोटा ही आएगा ना, 7 से छोटा आएगा। या कोई दूसरे दो नंबर लेके देखो, और कोई नंबर सोचो, 47 और 4। अगर ये दोनों नंबर हैं तो हमें क्या करना है, पहले बड़ा नंबर पहले ही आएगा 47, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट कितना आ जाएगा, 11 इंटू 4, 44 प्लस 3, है ना। ये हमारा C होगा, यह हमारा D होगा, ये हमारा Q होगा और यह R होगा। आ रहे हैं चारों नंबर्स। प्रोसेस हम लोग लगाएंगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे, एक कोशेंट एक रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर है ये D से छोटा होगा, ये D 4 है, 4 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा। अगला स्टेप क्या करता है, अब स्टेप 2 में आ जाओ। इफ R इजिकल टू 0, R 0 अगर हो जाता है, यहाँ पे अभी हमारा 0 नहीं आया है, ये भी 0 नहीं आया है। चलो 0 वाले दो नंबर लेके देख लेते हैं। 35 और 7, इन दोनों नंबर्स की अगर बात करें हम लोग तो क्या होगा, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, अभी 0 आ रहा है, इस केस में 0 आ जा रहा है। तो हमें क्या दिया, इफ R इज इक्वल टू 0, D इज द HCF ऑफ C एंड D। ये जो D आया हमारा 5 आया ना, D यहां पे क्या था, C था, यह सॉरी D 5 7 था, 7, और ये Q था, R 0 था। तो हमारा जो D है 7, यही हमारा HCF है। 35 और 7 का HCF 7 होता है, दिख रहा है, पता है सबको। तो अगर R 0 आ गया तो D हमारा HCF है, HCF मिल गया। इफ R इज नॉट 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। अगर R 0 नहीं है तो D ये रहा, R ये रहा, इस दोनों में फिर से डिवीजन लेमा लगाना है। यहाँ पे X की बात करें तो D यहाँ है, R यहाँ है, इन दोनों में डिवीजन लेमा लगा देना है। तो मैं नीचे वाले एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, हम लोग इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारा R 0 नहीं है, अगर R 0 होता तो ये केस होता, हमारा सीधा सीधा HCF मिल गया। अगर R 0 नहीं है तो डिवीजन लेमा लगा देना है D 7 में और R 4 में। तो हमारा क्या है, 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, है ना। ये हमारा C हो जाएगा, यह D हो जाएगा, यह Q हो जाएगा और यह R हो जाएगा। फिर से हमने लगा दिया डिवीजन लेमा। अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R, है ना। D हमारा यह था 7 था यहाँ पे और R 4 था, तो ये C हो गया, D जो था हमारा C हो गया, R जो था ये D हो गया, और फिर से डिवीजन लेमा लग गया। ठीक है, फिर अब स्टेप 3 में आ जाओ। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। अभी भी 0 नहीं आया है तो एक बार फिर से प्रोसेस को लगाना है। एक बार फिर से प्रोसेस को लगाएंगे तो क्या आएगा, फिर से हमारा D और R में प्रोसेस लग जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, है ना। ये C होगा, ये D होगा, ये Q होगा, ये R होगा। फिर भी 0 नहीं आया है तो हमारा प्रोसेस क्या कर रहा है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक 0 नहीं है इसको लगाते जाना है। तो अब किस में लगाना है, D और R में लगेगा प्रोसेस। D ये रहा, R ये रहा, इस दोनों में अगर प्रोसेस लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 0। अब 0 आ गया।
है ना। ये R था जो 0 हो गया, D था 1, C था 3, Q था 3। अब ये R 0 हो गया। जैसे ही R 0 होता है, इफ R इज इक्वल टू 0, स्टेप 2 में है यहाँ पे, इफ R इज इक्वल टू 0, D इज द HCF ऑफ C एंड D। D इज द HCF ऑफ C एंड D। D क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या है? C और D का HCF 1 है। मतलब 25 जो पहला नंबर था, 25 और 7, इसी का HCF हम लोग निकाल रहे थे। इस दोनों का HCF क्या होगा? 1। 0 अगर आ गया तो HCF मिल गया। ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस का फायदा क्या है। अगर नंबर बहुत लंबा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस से उसका HCF निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? चलो एक एग्जाम्पल इससे बनाते हैं इस प्रोसेस से, तब उससे और क्लियर होगा। Using Euclid's lemma, find the HCF of 455 and 42। सेम क्वेश्चन है जो पहले हम लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं। इसका कितना आया था HCF याद है? HCF ऑफ 455 और 42 हम लोग निकाले थे तो 7 आया था, याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने निकाला था। अब इसको डिवीजन लेमा से निकालेंगे हम लोग। डिवीजन लेमा से निकालेंगे तो 455 हमारा C है, D हमारा 42 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 35 है ना। ये Q होगा, Q हमारा 10 आएगा और R 35 आएगा। देखो प्रोसेस को फिर से देखो एक बार। Apply the division lemma to C and D so that we find the whole numbers Q and R, है ना। Q और R हमें मिल गया। If R is equal to 0, अभी नहीं आया है R 0 हमारा, ये जो है हमारा R अभी 0 नहीं आया है। If R is not 0, apply the division lemma to D and R। याद करो, फिर से एकदम सोच लो। If R is not 0, apply the division lemma to D and R। D और R में फिर से डिवीजन लेमा लगा देना है। मतलब 42 इज इक्वल टू 35 इंटू क्या आएगा? Q प्लस क्या आएगा? R। ये दोनों निकालना है तो कितना आएगा? 35 इंटू 1 प्लस 7 आएगा ना। अब फिर से वहीं आ जाएंगे हम लोग। कहाँ आएंगे? स्टेप 2 में ही रह जाएंगे, क्योंकि स्टेप 3 में कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर अभी 0 नहीं है तो स्टेप 2 पे फिर आ जाएंगे। इफ R इज नॉट इक्वल टू इक्वल टू 0, यह अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो इस पार्ट में आ जाएंगे। इफ R इज नॉट 0, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। मतलब फिर से ये D है हमारा और ये R है, इन दोनों में फिर से डिवीजन लेमा लगा देना है। तो क्या आएगा? 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 5 6 नहीं आएगा ये 7 5 35 प्लस 0। अब हमारा R जो है 0 हो गया। अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन एल्गोरिथम पे। स्टेप 2, इफ R इज इक्वल टू 0, R 0 हो गया है। D इज द HCF ऑफ C एंड D। अब जो D है वही हमारा HCF है। D हमारा क्या है? 7D है, यही हमारा HCF है। HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। आया? मुश्किल था? नहीं था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। नहीं था ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी एल्गोरिथम को यूज करके HCF निकालने का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 जो NCERT बुक में है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। अब देखो दोनों बड़े बड़े नंबर्स हैं। ये प्रोसेस नहीं निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स होगा इसका HCF निकालना, और यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाएंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। हमारा C क्या होगा?
12576 सी बड़ा वाला नंबर होगा और डी छोटा वाला नंबर होगा 4052, है ना। तो 12576 इज इक्वल टू 12576 को 4052 से डिवाइड कर देना है, 3 बार में होगा, कितना हो जाएगा 420। 4052 इंटू 3 प्लस 420, है ना। यह C है, ये D है, ये R है। हमारा R 0 नहीं हुआ है अभी, प्रोसेस को फिर से लगाना होगा। याद आ रहा है ना, जब तक R 0 नहीं है इसी प्रोसेस को लगाते जाना है, D और R में लगाना है प्रोसेस को। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू, फिर से डिवाइड करके देखें, 4052 420 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 बार में। $268, 420 इंटू 9 प्लस 268, ठीक है। यह हमारा डी था, यह हमारा आर है। फिर से आर 0 नहीं आया है, प्रोसेस को फिर से लगाना है। 420 डी और आर में प्रोसेस को फिर से लगा देना है। 420 इज इक्वल टू 268 इंटू 1 प्लस कितना आएगा 2 5 152, ठीक है। यह हमारा D है, यह हमारा R है। R फिर से 0 नहीं आया है तो प्रोसेस को फिर से एक बार लगाना है। एल्गोरिथम में यही था, रिपीट द प्रोसेस टिल R इज 0। R जब तक 0 नहीं आ रहा है इसको लगाते जाना है। 268 इज इक्वल टू 152 इंटू 1 प्लस कितना आएगा 116। फिर से हमारा R 0 नहीं आया है, फिर प्रोसेस लगा देना है D 152 लेकर के। 152 इज इक्वल टू 116 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 36। फिर से हमारा R 0 नहीं आया है, प्रोसेस को फिर से लगाना होगा। D हमारा 116 है, R 36 है। 116 इज इक्वल टू 36 इंटू 3 प्लस 8, है ना। फिर से हमारा R 0 नहीं आया है, R 8 है, तो 36 और 8 में फिर से प्रोसेस को लगा देना है। 36 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32 प्लस 4। फिर से हमारा R आ गया है, 4 0 नहीं हुआ है, तो 8 और 4 में फिर से प्रोसेस को लगा देना है। 8 इज इक्वल टू 4 गुना 2 प्लस 0, 0 आ गया अब हमारा R। जैसे ही R 0 हुआ D हमारा HCF हो जाएगा, 4 हमारा HCF हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर HCF 125 76 और 40 52 इज इक्वल टू 4। इन दोनों का HCF 4 होगा, ठीक है।
इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को वीडियो देख के समझ लो पहले, और फिर कॉपी पे बिना वीडियो को देखे सॉल्व करना है इसको, सेम क्वेश्चन को। प्रोसेस को समझने के लिए एकदम सेम क्वेश्चन को बिना इस वीडियो की हेल्प लिए कॉपी पे सॉल्व करना है। सॉल्व हो गया मतलब समझ गए हो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ में नहीं आया है, नहीं बन पाता है, कहीं पे अटक जाते हो, वीडियो को फिर से देखो, फिर बनाने की कोशिश करो। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो, मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करो, मैं हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसके और एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे।